राजनगर के मध्य में हलचल भरी सड़कों और ऊंची गगनचुंबी इमारतों के नीचे एक साधारण इमारत थी जिसमें भारतीय ज्योतिषी संगठन स्थित था। प्रोफेसर कैलाश कोहली, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले संगठन का नेतृत्व किया। उनका काम अक्सर जिज्ञासु दिमागों को आकर्षित करता था। उनमें से उनके समर्पित सहायक आर्यन भी थे। आर्यन लगभग 20 साल का एक युवा व्यक्ति था जिसकी ज्योतिष में गहरी रुचि थी और वह विज्ञान और रहस्यवाद के गूढ़ मिश्रण की ओर आकर्षित था। वह पिछले 5 वर्षों से प्रोफेसर कैलाश कोहली के वफादार सहायक रहे थे और प्रोफेसर को उनके शोध और परामर्श में समर्थन देने के लिए लगन से काम कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब आर्यन प्रोफेसर कोहली के कार्यालय की सफाई कर रहा था, उसकी नज़र एक अनोखी नोटबुक पर पड़ी जो रहस्यमय प्रतीकों, चार्टों और खगोलीय घटनाओं के संदर्भों से भरी हुई थी। नोटबुक में एक घिसा हुआ चमड़े का कवर था जिससे पता चलता है कि इसे लंबे समय से छिपाकर रखा गया था। आर्यन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने जटिल रेखाचित्रों को डिकोड करना शुरू कर दिया। जितना अधिक आर्यन ने नोटबुक की सामग्री में गहराई से प्रवेश किया, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि इसमें एक छिपा हुआ रहस्य है, एक आसन्न आपदा के बारे में एक भविष्यवाणी जो पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। चिंतित होकर आर्यन अपनी खोज साझा करने के लिए प्रोफेसर कैलाश के पास गया। प्रोफेसर, मुझे इस पुरानी नोटबुक में कुछ मिला। यह एक आसन्न आपदा की बात करता है, लेकिन लेख इतने गूढ़ हैं कि मैं इसकी सटीक प्रकृति या समय को समझ नहीं सकता, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। प्रोफेसर कैलाश ने नोटबुक की जांच की और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह गंभीर है आर्यन, हमें इसे तुरंत समझने की ज़रूरत है। आइए संगठन में अपने सहयोगियों तक पहुँचें। दोनों ने अपने सहयोगियों की मदद से नोटबुक की सामग्री को समझना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी रहस्यमय भविष्यवाणियों को उजागर किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक खगोलीय संरेखण निकट आ रहा था जो सदियों से नहीं हुआ था और इसमें प्राकृतिक आपदाओं और उथल-पुथल के रूप में भारी विनाश का कारण बनने की क्षमता थी। आसन्न आपदा की खबर पूरे भारतीय ज्योतिषी संगठन में फैल गई, जिससे ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों में चिंता पैदा हो गई। उन्हें घटना के सटीक समय और स्थान को इंगित करने की आवश्यकता थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे रोकने का एक तरीका ढूंढना था।